Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you again. Today we will do the access chapter number 2. We have started chapter number 2 of mathematics 10th class. Now kindly open your books so that you can better understand. Okay, this is our chapter number 2, that is theory of the quadratic equation. In the previous chapter, means in first chapter, we have studied the use of quadratic formula. हमने quadratic equations पढ़ी, quadratic equations क्या होती हैं, हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं उनको सॉल्व करने के. अब हम theory of the quadratic equations पढ़ेंगे कि हम quadratic equation वो और किस तरह से फर्दर उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उनमें से और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये तमाम नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप लोग ज़रूर रीड आउट कीजिएगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा स्क्वायर रूट के बारे में तो आपने पढ़ा है, हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं. तो इन तमाम चीज़ों के बारे में वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, now the first topic 2.1 nature of the roots of the quadratic equation. First of all we have to देखें when we solve the quadratic equation the answer will be 2. हमारे आंसर्स जो हैं वो 2 आते हैं. ठीक है, हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे याद रखिएगा कि मोस्टली जितनी पावर होती है ना किसी टर्म इक्वेशन की, हमेशा उतने आंसर. लीनियर इक्वेशन में हमेशा सिंगल आंसर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं. ठीक है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में यूज किया था, माइनस बी प्लस माइनस. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2. यहाँ पे उन्होंने सेपरेट कर दिया, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस. दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब इसमें ये वाली जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए लिखा हुआ है द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac. एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये हमें बताता है नेचर ऑफ द रूट्स. बेसिकली जो हमारे पास आंसर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बेसिकली उसके रूट्स होते हैं. हम क्या कहते हैं? उनके रूट्स होते हैं. और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता था तो आप कहते थे कि यस इट इज अ रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे भी आपने ये करना है, you will tell the nature of the root. what is meant by the nature of the roots? नेचर का मतलब होता है, देखें अब हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 4. ठीक है ना, अब इट इज अ पॉजिटिव नंबर, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो उसकी नेचर क्या है कि वो पॉजिटिव है. अगर हम -4 कहेंगे तो उसकी नेचर क्या है कि वो नेगेटिव नंबर है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर का मतलब ये होता है. इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखें टर्म्स पढ़ी हुई है आपने, रियल नंबर, रियल, इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इररेशनल, इमेजिनरी. तो ये तमाम चीज़ें कि आया कि हमने पता करना है कि वेदर द रूट्स आर रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इररेशनल, कौन से रूट्स हैं वो, उनकी इनमें से क्या नेचर है. अब वो कैसे पता चलेगा, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी. सबसे पहले अब यहाँ पे आपने याद रखना करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चल जाता है कि इस इक्वेशन की जो भी इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये देखिए गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3. अगर आपने बताना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रूट, तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि रूट्स रैशनल कब होंगे, इररेशनल कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, रियल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, अनइक्वल कब होंगे. ठीक है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये इट इज रिटन इन योर बुक. नाउ लुक एट दैट पॉइंट्स. Okay, you have seen these points written in the red column. ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं. हम इनको और जरा जूम कर लेते हैं ताकि ये देखें. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होते हैं वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और डिस्क्रिमिनेंट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास उसकी नेचर आ जाएगी, क्या आ जाएगी.
अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है कि हमारे पास बी क्या होता है, 4 क्या, ए क्या होता है और सी क्या होता है, यू नो, ठीक है ना। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी, द कोफिशिएंट सॉरी ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास सी होता है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac और आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आता है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है, मतलब क्या है कि वो आपके पास 1 नहीं है, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है, 81 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। दैट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। अगर इस किस्म का आपका आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर अगर इनमें से कोई भी आ रहा है दैट वी विल स्टडी इंशाल्लाह, ये मैं आपको बताऊंगी। तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या है, रूट्स उसके रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0 तो है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 3 5 7 11 13, ये तमाम नंबर्स पॉजिटिव है ना लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स कि आपके पास उसके रूट्स इररेशनल होंगे, irrational, real and unequal. So first 2 points are very simple. If the roots are discriminant, the answer of discriminant is greater than 0 and perfect square, the roots are rational, real and unequal. बस आपने ये लिख देना, अगर आंसर 4 आ रहा है आप लिखेंगे the roots of the equation is rational, real and unequal. अगर वो perfect square नहीं है, the roots are irrational, real and unequal. Got it? Now the third point. If the discriminant is equal to 0, अगर आपके पास आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, तो रूट्स आर रैशनल, रियल बट इक्वल। इसका मतलब है कि उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी अगर दो आंसर आ रहे हैं k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों आपके पास सेम आएंगे। फोर्थ पॉइंट, if the discriminant means b square minus 4ac is less than 0, less than 0 mean the answer should be negative, ठीक है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, -5 -6 -9 -100 -250 -144, right? So the roots will be imaginary, ठीक है, एंड दैट यू हैव रेड इन द 9th क्लास, आप उसके इनिशियल चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हो अयोटा के बारे में। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव नंबर में को हम लोग इमेजिनरी बना सकते हैं उसको बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ -1 दैट इज अयोटा, ठीक है, अयोटा की वैल्यू हम उसमें पुट कर देते तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। सो ये आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं और बहुत अच्छी से आपके फिंगर टिप्स पे आपको होना चाहिए। आप बेशक ये पेज पे लिख के अपने रूम में लगा लें इस चैप्टर के लिए कि ये आपके पास ये पॉइंट्स जब तक आपको याद नहीं होंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो बताएं के की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये जब तक ये इनके पॉइंट्स याद नहीं होंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल इसमें चीज नहीं है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 2.1, राइट, और मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पर्सन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल, आपने सिंपल इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है। आपने ये नहीं बताना कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी नहीं बताना। अब सिंपल आपके पास इक्वेशन है 2x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास a is 2, b is 3 and c is -1, ठीक है, and what is the formula of discriminant, b² - 4ac। आपने just putting the values, your answer is 17, ठीक है। सेम इज द केस विद द पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, सब आपके पास आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। देखें आपके पास पार्ट नंबर 2 में भी यही है, योर आंसर इज -8, पार्ट नंबर 3 इज 0, पार्ट नंबर 4 इज 81। ओके, चले हम यहीं से एक क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। द आंसर इज 17। अब ये कौन सी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई कर रही है, देखें, द
It is positive, greater than 0, but it is not a perfect square. It is greater than 0, but it is not a it's not a perfect square. जी, what type of condition is this? ये कौन सी condition है? मैम सेकंड कंडीशन. Second condition है. Very good. Now second condition satisfies क्योंकि आपके पास it is greater than 0 but it is not a perfect square. तो आपके पास इसके roots क्या होंगे जो second condition में लिखे हुए हैं? Roots are irrational, irrational, real and unequal. Irrational, real and unequal. ठीक है? Now in the second part में देखें जरा अब आप. The answer is -8 and -8 is less than 0. अब अगर ये लेस देन 0 है तो द फोर्थ कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू फोर्थ कंडीशन इज द इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 द रूट्स आर इमेजिनरी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स रूट आ जाएंगे. ठीक है, नाउ द थर्ड वन हमारे पास क्या है? द आंसर इज 0. सो इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो कंडीशन क्या थी? रियल थी. ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स. And the fourth one is 81 or 81 is greater than 0 but it is also a perfect square. So condition number 1 आप follow करेंगे. The roots are real, rational and unequal. ठीक है, तो it's better कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप साथ इसके जो है नेचर भी लिख दें ताकि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 2. Find the nature of the roots of the following given quadratic equation and verify the result by following equations. अब देखें, अब उन्होंने आया कि वही वाली बात है. पहली चीज आपने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है और आपने वेरीफाई भी करना है. वेरीफाई का मतलब क्या है? वेरीफाई का मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके रूट्स इमेजिनरी हैं तो क्या वाकई वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यानी अयोटा की फॉर्म में आएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि आपके रूट्स अनइक्वल हैं तो क्या वाकई ही वो अनइक्वल आ रहे हैं? क्योंकि आपके आंसर्स 2 आते हैं ना जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो. तो क्या वाकई ही ऐसा आ रहा है? वेरिफिकेशन आप लोग ये भी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, जो हम चेकिंग करते हैं. ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप देखें पार्ट नंबर 1, x square minus 23x plus 120 is equal to 0. A is 1, B is minus 23, C is 120. You will use the formula of discriminant. The answer is 49 and 49 is a perfect square of 7. अब देखिए which condition it is? Greater than 0 and is also a perfect square. So it means the roots are real, rational and unequal. Real, rational and unequal. ये देखें आपके पास नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, अब आपने वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे. -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2 है. आपने वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, ये सोल्यूशन हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह से कर. व्हाट इज योर आंसर? 15 and 8. अभी हमने ऊपर क्या कहा था कि जो इसके जो रूट्स आने चाहिए वो रियल होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए और अनइक्वल होने चाहिए. तो देखें क्या ये वाकई ऐसा आ रहा है? 15 और 8 रियल नंबर्स हैं. Yes, they are real number. 15 and 8 are rational number. Yes, they are rational number. And they are unequal. 15 और 8 दोनों unequal हैं. तो it means आपके पास ये condition satisfy हो गई है. ठीक है, तो आपने इस तरह से ये जो solutions हैं ये आपने जो है वो solve करने हैं. ठीक है, ये आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है. ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -47 है. -47 का मतलब क्या होता है? द रूट शुड बी इमेजिनरी. वो इमेजिनरी होने चाहिए. इमेजिनरी का मतलब ये कि आंसर जो हमारा जब हम वेरीफाई करेंगे, देखिए वेरीफाई हमने किया, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, हमारे पास आंसर ये आ गया दिस वन. अब क्या ये इमेजिनरी है? इमेजिनरी का मतलब ये होता है ना कि जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, जो होल नंबर है आपके पास, अगर स्क्वायर रूट के अंदर देखें नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव साइन हम स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको आयोटा में कन्वर्ट करेंगे. या तो होल नंबर पूरा नेगेटिव आ रहा है
या स्क्वायर रूट के अंदर भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि वो इमेजिनरी रूट्स हैं. यस, दे आर इमेजिनरी रूट्स बिकॉज द नेगेटिव साइन इज इनसाइड द स्क्वायर रूट. सो ये आपके आज तक का हमने करना था. that is we have to find out the roots of the nature of the roots. ठीक है, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई दैट वेदर जो हमने नेचर फाइंड आउट की है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है. Okay class, if you have any question you can ask me. Have a nice day. Allah Hafiz to all of you. In case of any query you can ask me. Allah Hafiz to all of you.